हाय फ्रेंड, दिस इज़ साहिद शहबाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहबाज एजुकेटर्स। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस मिलते रहें। तो हम क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने कुछ टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। आज हम डिस्कस करेंगे कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मोशन ऑफ सैटेलाइट से क्या रिलेशन है, मतलब किस तरह न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मोशन ऑफ सैटेलाइट्स को एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है, उसको हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको साथ साथ रीड करते जाएंगे और आपको जो भी मतलब बुक में लिखा है उसको हम यहीं पे समझाएंगे। तो सबसे पहला है द कर्व पाथ अलोंग विच अ नेचुरल और आर्टिफिशियल सैटेलाइट अराउंड रिवॉल्व अराउंड अ प्लेनेट, मतलब वो कर्व पाथ जहाँ पे सैटेलाइट्स वगैरह घूमते हैं, मतलब ज़मीन के गिर्द या किसी प्लेनेट के गिर्द, उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्बिट कहेंगे। जिस तरह इलेक्ट्रॉन एटम के गिर्द घूमता है उसे हम शेल या ऑर्बिट कहते थे। इसी तरह मतलब जहाँ पे सैटेलाइट घूमता है मतलब एक कर्व पाथ में, उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्बिट कहेंगे। हम क्या करते हैं, रॉकेट को यूज़ करते हैं सैटेलाइट को स्पेस में पुट करने के लिए। उसको मतलब किस तरह पुट करते हैं उसको हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे। द न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मोशन ऑफ अ सैटेलाइट को एक्सप्लेन करने में इन ऑर्बिट। मतलब यहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशनल जो पुल है वो क्या करता है, एज ए सेंट्रिपिटल फोर्स काम करता है, मतलब सैटेलाइट को घुमाने के लिए, मतलब अर्थ के गिर्द घुमाने के लिए। मतलब सेंट्रिपिटल फोर्स किसे कहते थे, मतलब वो फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंटर में घूमने पर मजबूर करें। यहाँ पे ग्रेविटेशनल जो फोर्स है एज ए सेंट्रिपिटल फोर्स काम करती है, मतलब सैटेलाइट को ज़मीन के गिर्द घूमने के लिए। उसके बाद हम इसकी डेरिवेशन देखेंगे। फ़र्ज़ करें हम कंसीडर करें एक मास ऑफ सैटेलाइट है, उसका जो हमने मास ऑफ सैटेलाइट को हमने एम नाम, स्मॉल एम नाम दिया, और जो कैपिटल है उसको हमने मास ऑफ अर्थ कहा, और कैपिटल जो आर है उसको हमने रेडियस ऑफ अर्थ, और स्मॉल जो एच है उसे हमने क्या कहा, हाइट ऑफ अ सैटेलाइट फ्रॉम इट्स सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ के सरफेस से जो सैटेलाइट की हाइट है उसको हमने स्मॉल एच कहा। तो हमने रेडियस ऑफ ऑर्बिट किसके बराबर आएगा, मतलब सेंटर ऑफ अर्थ से लेकर उस और ऑर्बिट तक का जो फासला है उसे हम क्या कह सकते हैं, आर प्लस, मतलब कैपिटल आर प्लस हाइट को प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, रेडियस ऑफ ऑर्बिट आ जाएगा। और इससे पहले हमने डिस्कस किया था क्योंकि सेंट्रिपिटल फोर्स यहाँ पे एज ए ग्रेविटेशनल फोर्स एज ए सेंट्रिपिटल फोर्स काम करे, तो हम लिख सकते हैं कि सेंट्रिपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे क्या है, बराबर है। और हमें पता है सेंट्रिपिटल फोर्स किसे कहते थे, मतलब किसके बराबर थे, mv² डिवाइड बाई आर। और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और सैटेलाइट का मास मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाई आर का रेडियस का स्क्वायर। हमने इन दोनों को बराबर कर दिया क्योंकि सेंट्रिपिटल फोर्स और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों मतलब बराबर है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को हमने बराबर कर दिया। तो यहाँ से स्मॉल एम, मतलब यहाँ से स्मॉल एम के साथ मास ऑफ सैटेलाइट के साथ कट गए, और यहाँ से एक रेडियस और दूसरे एक रेडियस के साथ कट गए, एक रेडियस बच गया। अब हमने यहाँ से v² निकालना है, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और मास ऑफ अर्थ बच गया, और नीचे एक आर बच गया, स्मॉल आर। और स्मॉल आर किसके बराबर था, कैपिटल रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट, तो हमने यहाँ पे वो पुट कर दिया। उसके बाद हमने वेलोसिटी के स्क्वायर को हटाना था, तो हमने रूट लिया, तो रूट लेने से मतलब स्क्वायर का वही कट गया और दूसरे साइड पे क्या आ गया, रूट आ गया। अब ये इक्वेशन हमें क्या बता रहे हैं, मतलब वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट बता रहे हैं, जो कि मतलब उस किसी भी ऑर्बिट में क्या है, घूम रहा है, सही है। और ये फार्मूला हमें शो कर रहा है कि सैटेलाइट की जो वेलोसिटी है वो इंडिपेंडेंट ऑन मास है, मतलब मास पे डिपेंड नहीं करती। अगर कोई सैटेलाइट छोटा हो या बड़ा हो, मतलब मास अगर उसका कम हो या उसका मास ज़्यादा हो, उसकी जो स्पीड होगी उसी ऑर्बिट में क्या होगी, हमेशा सेम होगी। मतलब एक ही ऑर्बिट में अगर दो सैटेलाइट घूम रहे हैं, मतलब दोनों का अगर मास डिफरेंट है, तो मतलब उसकी जो दोनों की जो वेलोसिटी होगी वो हमेशा क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट यहाँ पे इंडिपेंडेंट है मास के, मतलब मास पे डिपेंड नहीं कर रहे। उसके बाद हम देखेंगे द टाइम रिक्वायर्ड टू सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, मतलब किसी भी सैटेलाइट को एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लग रहा है उसे हम क्या कहेंगे, टाइम पीरियड कहेंगे। और टाइम पीरियड का फार्मूला क्या है, 2πr डिवाइड बाई v, मतलब ये टाइम पीरियड का फार्मूला। अब हम इसमें क्या करेंगे, v की वैल्यू पुट करेंगे, ऊपर हमने जो डिराइव किया था उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो हमने यहाँ पे v की वैल्यू क्या थी, v की वैल्यू क्या थी, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट का, मतलब उन सम का क्या था, अंडर रूट था। उसको हमने मतलब v की जगह पे टाइम पीरियड के इक्वेशन में हमने पुट कर दिया। तो यहाँ से हमने क्या किया, फिर ये जो रेडियस r प्लस आर है उसकी जगह पे हमने स्मॉल r पुट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जो स्मॉल r नीचे था ऊपर जाके क्या होगा, मतलब डिवाइड तो ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, मतलब ऊपर जाके मल्टीप्लाई होंगे जब डिवाइड में हो। तो हमने यहाँ पे आखिर में इस इक्वेशन में
में हमने क्या किया, आर क्यूब हमने कैसे किया, जो बाहर स्मॉल आर है उसकी जगह पे हम 2 टाइम्स अंडर रूट लिख सकते थे। 2 टाइम्स अंडर रूट मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा आर आएगा। अब यहाँ से 2 टाइम्स अंडर रूट को एक और यहाँ अंडर रूट है तो हम मतलब इस तरह 3 टाइम्स अंडर रूट के बराबर, और तो हमने रेडियस का क्यूब को हमने अंडर रूट में लिख दिया। और ये जो इक्वेशन है हमें बता रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ अ सेटेलाइट, हमें यहाँ से हम पता मालूम कर सकते हैं। तो आज का ये हमारा एक लेक्चर था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा देना है ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।